राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। क्या हम पीरियड्स में या मासिक धर्म में पूजन हम कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, कैसे पूजन करें, व्रत पूजा के संपूर्ण नियम बताऊंगी। कैसे करना है, किन किन नियमों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, और अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपको कैसे पूजन करना है, कैसे व्रत रखना है, सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए चलिए सब कुछ जान लेते हैं, कैसे करना है, कब करना है और किन किन नियमों का हमें पालन करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री का व्रत रखा कब जाएगा, 26 को या 27 को, क्योंकि जो वट सावित्री का व्रत है ये अमावस्या की तिथि पर रखा जाता है और अमावस्या की तिथि 26 को भी है और 27 को भी है। 26 मई और 27 मई 2 दिन अमावस्या है। तो हम व्रत किस दिन रखेंगे, अखंड सुहाग के लिए पूजा हम कब करेंगे। तो देखिए, जो वट सावित्री की पूजा है वो आप 26 मई को करिएगा, और जो अमावस्या की तिथि का पूजन है, जैसे कि स्नान और दान जो लोग करते हैं प्रत्येक माह के अमावस्या पर, तो वो आपको 27 मई को करना है। जो लोग अमावस्या तिथि पर पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करते हैं, दान करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, वो सभी लोग 27 तारीख को करेंगे। वट सावित्री की जो पूजा अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाएगा वो रखा जाएगा 26 मई को। ठीक है, ये चीज़ आपकी मैंने कर दिया क्लियर। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से पूजा के शुभ मुहूर्त की, कि हमें वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है। तो जो वट सावित्री की पूजा है इसका शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है सुबह 7:13 से लेकर के 10:58 तक। इस बीच में आपको कर लेनी है पूजा। लेकिन एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि 26 तारीख को पूरे दिन अमावस्या है, लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको पूरे दिन का नहीं मिल रहा है। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मिल रहा है सुबह 7:13 से 10:58 तक। इस बीच में आपको अपनी पूजा कर लेना है। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं पूजन के नियम की। तो जो लोग वट सावित्री का व्रत करते हैं उनके लिए कुछ खास नियम होते हैं। कौन कौन से नियम है। पहला नियम है, जिस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए यानी कि 26 मई को जब वट सावित्री का व्रत रखेंगी तो उस दिन उन्हें अपने बाल नहीं धुलने हैं। बाल आप एक दिन पहले धुल लीजिएगा। दूसरे दिन आपको सिर्फ स्नान करना है और पूजन की तैयारी करनी है। दूसरा है कि अगर आप पीरियड्स में हैं, मासिक धर्म में हैं, तो हम पूजन कैसे करें, ये क्वेश्चन आया था मेरे पास। तो देखिए, अगर आप मासिक धर्म में हैं तो आपको पूजन नहीं करना है। कम से कम पीरियड्स का 5वां दिन है तो आप पूजन कर सकती हैं बाल धुल करके। लेकिन वो भी बाल आप कब धुलिएगा, जब सूर्योदय ना हुए हों, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बाल धुल करके आप स्नान कर लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए। लेकिन उसके पहले अगर 5वें दिन से कम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिन तक है, तो आपको पूजन नहीं करना है। पूजन नहीं करेंगे तो व्रत करें या ना करें, नहीं तो व्रत तो आपको करना है, क्योंकि आप अगर व्रत, सुहाग का व्रत अगर एक बार छोड़ दिया जाता है तो फिर उठाया नहीं जाता है। तो फिर अगर आप इस बार व्रत छोड़ दीजिएगा तो अगली बार से फिर आप व्रत नहीं कर पाइएगा। तो व्रत तो आप ज़रूर रखिएगा। पूजन अगर आपके यहाँ कोई है तो उनसे करवा लीजिए, नहीं तो अगर घर में आपके हस्बैंड हो तो आप उनसे क्या करिएगा कि जो पूजा का सामान है वो जहाँ पर पूजा हो रही है वहाँ पर भेज दीजिएगा और वहाँ पर किसी महिला से कह करके वो सारा सामान आप चढ़वा दीजिएगा। पूजा मत छोड़िएगा, व्रत मत छोड़िएगा। तो ये हो गई बात इसकी। अब एक क्वेश्चन ये भी था कि घर में कोई पधार गया है तो हम कैसे पूजन करें। तो देखिए, अगर आप सूतक में हैं तो आपको पूजन नहीं करना है। सूतक में पूजन नहीं करना है, सामान भी किसी के यहाँ नहीं भिजवाना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ मानसिक रूप से आपको व्रत का संकल्प लेना है और व्रत रखना है। ना ही आपको कोई सामान भेजना है किसी के यहाँ और ना ही किसी से पूजन के लिए कहना है, क्योंकि आप अशुद्ध हैं, आप सूतक में हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे रखें। तो देखिए,
गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष नियम है कि उनको अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महीना तक है तो वो बरगद के वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। लेकिन अगर 4 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी है तो आप बरगद के वृक्ष के नीचे मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर जाना आपके लिए सेफ नहीं है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नहीं जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। आपके यहाँ कोई हो तो उससे आप पूजन करवा लीजिए, स्वयं आपको पूजा नहीं करनी है। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये गलती आपसे भूल कर भी ना हो, तो इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग भी व्रत रखेंगे वो लोग विशेष रूप से जब तक पूजन नहीं करें तब तक इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको निराजल व्रत रखना होता है। मतलब 10:58 तक का ही समय है, तो इस बीच में जब आप पूजन कर लें उसके बाद से आप पानी वगैरह पी सकती हैं। लेकिन जब तक आपने पूजन नहीं किया हुआ है तब तक आपको व्रत निराजल रखना होता है। तो ये नियम है वट सावित्री के। तो इसी तरह से आपको रखना है व्रत और करना है पूजन। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।